नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 2। तो पिछले क्लास में हमने नल सेट एम्प्टी सेट तक पढ़ लिए थे। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे और उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एम्प्टी सेट। व्हाट इज नॉन एम्प्टी सेट? नॉन एम्प्टी सेट किसको कहेंगे वो पढ़ेंगे। नॉन एम्प्टी सेट। देखिए, नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग एट लीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन एज नॉन एम्प्टी सेट। A set contain at least one element is known as non-empty set। इसका एग्जांपल देखिए, कोई सेट है 1 और दूसरा सेट ले रहे हैं हम 1 2, ये दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट क्यों है? देखिए, कल हम पढ़ेंगे थे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? मतलब नो एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट ही होगा नहीं होगा। और नॉन एम्प्टी सेट मतलब कम से कम एलिमेंट होगा। अगर एलिमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी। अगर एक भी एलिमेंट नहीं रहा तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। तो नॉन एम्प्टी किसको बोलेंगे? ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कम से कम मतलब एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए नॉन एम्प्टी सेट में। तो देखिए, यहाँ एक सेट लिए हैं 1, इसमें 1 एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी सेट है। दूसरा देखिए 1 2, मतलब कम से कम 1, जितना हो सके, अधिक जितना हो सके हो गया नॉन एम्प्टी सेट। पढ़ ली। आज हम नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो हम पढ़ेंगे आज सबसेट। SUBSET सबसेट। सबसेट का हिंदी भी लिख लीजिए उपसमुच्चय। सबसेट। देखिए, पहले हम एग्जांपल दे देते हैं सबसेट का। मान के चलिए कोई हम एक सेट लिखे हैं। याद रखिएगा, सबसेट होता है हमेशा दो सेट का। सबसेट किसका होगा? हमेशा दो सेट का ही सबसेट होगा। अदर मतलब एक एलिमेंट दे दिए, एक सेट दे दिए तो उसका सबसेट नहीं होता है। इसको याद रखना है। जैसे एग्जांपल देखिए, 6 7 8 9 5 एक सेट है और दूसरा सेट ले रहे हैं हम 7 8 9। तीसरा सेट ले रहे हैं हम 6 5। एक चौथा सेट ले रहे हैं हम 6 8 10। अब आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब 1 2 3 4, 4 गो सेट है आपके पास, 4 सेट प्रेजेंट है। क्या सबसेट किसका होगा? हमेशा दो सेट का ही सबसेट होता है। सबसेट किसका होगा? हमेशा सेट का ही सबसेट होगा। तो आपके पास क्वेश्चन है बी सबसेट ऑफ ए, सही है या गलत आपको बताना है। देखिए, इस चिन्ह को हम क्या पढ़ेंगे? ऐसा जो सिंबल रहेगा इसको हम बोलते हैं सबसेट। बी सबसेट ऑफ ए। देखिए, अब देखिए इसका जो एलिमेंट है 6 7 8 9 10, ए का एलिमेंट है और बी का एलिमेंट 7 8 9। अब देखिए बी का एलिमेंट ए में आ रहा है टोटल। अगर बी का एलिमेंट ए में टोटल आ गया तो इसको हम बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए। 7 8 9 7 8 9 है, मतलब बी सबसेट ऑफ ए सही है। उसके बाद देखिए सी सबसेट ऑफ ए है। सी का कौन कौन एलिमेंट है? 6 और 5। 6 5 ए में आ रहा है, 6 5 मतलब सी का जितना एलिमेंट है सेट ए में समा जा रहा है, मतलब ई भी सबसेट होगा। उसके बाद देखिए डी सबसेट ऑफ ए होगा। डी में क्या सब है दोस्तों? 6 8 10। देखिए यहाँ 6 है, 6 है, 8 है, 8 है, 10 है, नहीं तो सबसेट नहीं है। मतलब ये डी सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो है 10, एक एलिमेंट इसका 10 इस सेट में नहीं आ रहा है, मतलब दूसरे सेट में नहीं आ रहा है, तो इसको हम सबसेट नहीं बोलेंगे। इसका डिफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। डिफिनेशन नहीं जानना है कोई बात नहीं, डिफिनेशन वैसे पूछता नहीं है आपका, ये प्रॉपर्टी ही पूछा जाता है, फिर भी डिफिनेशन लिख लीजिए। ऑल सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट in set B, then
ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। लिख लिए। देखिए क्या है, ऑल सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। मतलब बी का टोटल एलिमेंट अगर ए में उपस्थित है तो उसको हम बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए। एरो दे के लिख लेना है आपको। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन it is written as a subset of B। यहाँ जो है बी, ए जो सबसेट होगा बी का, लेकिन यहाँ बी क्या होगा आपको पता है नहीं ना, तो लिख लीजिए यहाँ, हेयर बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए का सुपर सेट होगा क्या, सेट बी। जैसे यहाँ देखिए हमने इस पहले पढ़े हैं बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी का टोटल एलिमेंट अगर सेट ए में समा जाए तो उसको हम बी सबसेट ऑफ ए बोलेंगे। यहाँ क्या होगा, बी सबसेट हो गया, और ए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर नहीं सुपर सबसेट, मतलब सबसेट का जो बाप होगा उसको ही हम बोलते हैं सुपर सबसेट। तो समझ गए। अब उसके बाद लिख लीजिए कुछ नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब एनडीए में कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है। लिख लीजिए ये जो अभी नोट में लिखा रहे हैं, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब हमें प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है, प्रत्येक सेट अपना सबसेट होता है। जैसे सेट ए सबसेट ऑफ सेट ए, जैसे मान के चलिए हम कोई सेट ए ले रहे हैं 1 2, तो यही सेट जो होगा फिर ए तो 1 2 आ गया, मतलब दोनों में सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट भी समा जा रहा है, सेट ए का एलिमेंट सेट ए में समाएगा ही, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और एक और नोट में लिखिएगा, नल सेट कल पढ़े थे जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं। नल सेट को किससे डिनोट करेंगे, फाइव से। नल सेट इज ए एवरी सबसेट ऑफ एवरी सेट, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट को हम फाइव से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, मतलब सब सेट का सबसेट होगा, एवरी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। समझ गए। चलिए उससे आगे हम आज बात करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट। कुछ सबसेट का टाइप आता है, तो पहला होगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर PROPER सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसको कहेंगे, मतलब ऐसा सबसेट जो दिए गए सेट में इक्वल नहीं होता है। ऐसा सेट, देखिए क्या, ऐसा सबसेट जो दिए गए सेट के इक्वल नहीं हो, ऐसा सबसेट जो दिए गए सेट के इक्वल नहीं हो। जैसे एग्जांपल देखिए, ए दे रहे हैं हम 1 2 3, इसका हमको सबसेट निकालना है। सबसेट क्या सब हो जाएगा, 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। ये देखिए ये सब है सबसेट, क्या है सबसेट। और देखिए अगर इसमें इसका नंबर ऑफ एलिमेंट किसका सेट ए में कितना है, 1 2 3 है, तो इसका सबसेट टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला होता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब ए में 3 एलिमेंट है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पे पावर 3। मतलब अगर
कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, काउंट कीजिए 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया मेरा सबसेट। ये इम्पोर्टेंट करके इसको लिख लेना है फॉर्मूला के तौर पे। क्या, अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट का टोटल संख्या क्या हो जाता है, 2 पे पावर n। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना है। बात कर रहे थे हम प्रॉपर सबसेट। ऐसा सबसेट जो दिए गए सेट का इक्वल नहीं हो, तो सेट हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 और 1 2 3 के इक्वल नहीं हो, 1 2 3 इसके इक्वल नहीं हो, मतलब इसको अगर हम छांट देते हैं यहाँ से 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट। मतलब जो दिया गया सेट होगा उसके बराबर नहीं होगा तो उसको हम बोल देंगे सिंपल सा भाषा में प्रॉपर सबसेट। और लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का क्या हो जाएगा, 2 दी पावर n-1। हाँ चलिए एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं आज। इफ ए इज द सेट ऑफ divisors of 12, then total number of proper subset। इसका हम प्रॉपर सबसेट निकालना है। क्वेश्चन कर रहा है इफ ए इज अ सेट ऑफ डिविजर ऑफ 12, 12 का गुणनखंड क्या सब हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12 हो गया। तो सेट ए के अंदर क्या सब आ जाएगा, 1 2 3 4 6 12। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 6, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 दी पावर 6। मतलब सबसेट, और हमको निकालना क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट कैसे निकलता है, प्रॉपर सबसेट 2 दी पावर n-1, मतलब 2 दी पावर 6 -1 हो जाएगा 63। 2 दी पावर 6 64 -1 63। समझ गए। चलिए कुछ नोट पॉइंट कीजिए। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, देखिए सही है या गलत। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, ये हमेशा गलत है। क्यों गलत है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ऐसा सबसेट जो दिए गए सेट में इक्वल नहीं हो। तो एवरी सेट जो होता है वो एक दूसरे का इक्वल होता है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। चलिए दूसरा एक और देख लीजिए। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, ये हमेशा होगा। एक और सेट बचा है पावर सेट, उसके बाद ऑपरेशन पे चलेंगे हम, ऑपरेशन आगे पढ़ेंगे। आज के लिए पावर सेट पढ़ के छोड़ देंगे आज हम। पावर सेट, पावर सेट किसको बोलते हैं, देखिए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, मतलब सेट कोई दिया रहेगा उसका ऑल सबसेट को एक सेट के अंतर्गत डाल देंगे, उसको हम बोलेंगे पावर सबसेट। जैसे एग्जांपल देखिए, सेट ए मेरे पास दिया हुआ है 4 5, इसका हम पहले सबसेट हम निकाल लेंगे। सबसेट क्या सब होगा, 5 4 5 और 4 5, इसको हम एक सेट के अंतर्गत डाल देते हैं। सेट के अंतर्गत डाल दिए, इसी को ही हम बोलेंगे पावर सबसेट। क्या बोलते हैं इसको, पावर सेट। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, मतलब सेट दिया रहेगा उसका सबसेट निकालना है और उसको एक सेट के अंतर्गत डाल देना, उसी को हम बोलते हैं पावर सेट। और नेक्स्ट टॉपिक लिखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें हमको यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ना है।
फिर मेरा टॉपिक सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। तो ऑपरेशन ऑन सेट्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और देखिए, एक बात बोलना चाहते हैं, अगर जो भी लड़का इंडियन एयरफोर्स और नेवी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसको मैथ में दिक्कत है, सो प्लीज़ विजिट ऑन माय यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।